सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। ये वीडियो उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 10वीं पास कर गए हैं और 10वीं पास करके अब 11th के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि आपको 11th के अंदर 3 फैकल्टी मिलेगी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अभी तीनों फैकल्टी में से किसी एक फैकल्टी को आपको लेना होगा और उस फैकल्टी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं जल्दी जल्दी से। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस फैकल्टी के अंदर जाना है आप अपनी प्रतिभा, अपनी रुचि को जरूर ध्यान में रखें। चाहे साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, सभी बेस्ट है अपने आप में और सब में काफ़ी कैरियर के ऑप्शन हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स में कैरियर के अवसर, तो आप उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं और अपना फील्ड है वो सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपको जाना है। आप अपने 10 के नंबर भी देख सकते हैं, बाद में आप अपनी रुचि भी देख सकते हैं कि किस में आपको इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्शन करना है। बैड चाल नहीं चलना है बिल्कुल कि आप किसी फ्रेंड्स ने ले लिया या किसी रिलेटिव ने ले लिया तो आप भी उस सब्जेक्ट को सिलेक्शन कर दें, क्योंकि बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं था, मुझे आर्ट्स पढ़ना था और मैंने साइंस ले ली, या फिर मुझे साइंस लेना था और मैंने आर्ट्स पढ़ दी। तो आप अपने हिसाब से आराम से सोच विचार करके ही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कौन से सब फैकल्टी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। अब साइंस के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं वापस, एक तो साइंस मैथ्स होती है और एक होती है साइंस बायोलॉजी। अब साइंस आपने यदि बायोलॉजी लिए तो कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और साइंस मैथ्स लिए तो कौन से सब्जेक्ट होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ्स जिसने लिए। तो देखिए, एक तो आपको मैथ्स लिए यानी मैथ्स तो मिलेगी, गणित, राइट। फिर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जिसको बोलते हैं, फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, और अंग्रेजी और हिंदी ये अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं और ये आपको मिलेंगे ही, चाहे वो आप बायोलॉजी ले या फिर मैथमेटिक्स ले या किसी भी फैकल्टी में जाएंगे तो आपको ये सब्जेक्ट तो देखने को मिलेंगे ही। हिंदी और अंग्रेजी तो आपको लेने ही पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जो सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, वो आपको सिलेक्शन करने होते हैं। तो गणित, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हो गए उन छात्रों के लिए जिन्होंने मैथ्स ली है यानी गणित ली है साइंस में। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं साइंस बायोलॉजी जिसने ली है। अब साइंस बायोलॉजी के अंदर जिसने एडमिशन लिया है उनको एक तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स तो पढ़ना ही होगा, साथ ही रसायन शास्त्र भी पढ़ना होगा, अंग्रेजी हिंदी इसमें भी है देखिए, और बायोलॉजी। यानी इसके अंदर चेंज क्या हुआ है, सिर्फ आपके जहाँ गणित थी वहाँ आपको बायोलॉजी मिल रही है, बाकी सभी सब्जेक्ट है वो सेम है, राइट। तो ये तो हो गई आपके साइंस की बात। और आपको यानी 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं अच्छे ढंग से 11th के अंदर और 12th के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम आर्ट्स की। तो आर्ट्स के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्टों को लिखा है, इसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के अंदर। तो देखिए, एक तो होता है नागरिक शास्त्र जिसे इंग्लिश में सिविक्स बोलते हैं, फिर इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर भूगोल यानी जियोग्राफी, अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश में 2 होती है, इंग्लिश लिटरेचर और एक होती है इंग्लिश कंपलसरी। तो इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी है वो तो हर में मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और एक अंग्रेजी आप लिटरेचर चुनाव कर सकते हैं अलग से। फिर राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, अंग्रेजी ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी आ गई, और हिंदी जो कंपलसरी है वो है, संस्कृत आ गई वापस। और ये देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र, ये संस्कृत डबल आ गया, यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य का एक ऑप्शन मिलेगा। यानी हिंदी एक तो कंपलसरी होती है, एक हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य जिसे हम बोलते हैं। तो और इसके अलावा भी कई ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के अंदर। तो आप आर्ट्स के अंदर काफ़ी डिटेल में सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मैंने एक अलग से और वीडियो बनाया हुआ कि आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा कैरियर है, तो वो आप वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में जानकारी सब मिल जाएगी। अगर मैं इसी के बारे में सभी बातें बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं अब बता देता हूँ आपको कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए, कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, गणित, मैथमेटिक्स ऑप्शनल होती है, अगर चाहो तो आप ले सकते हैं, अंग्रेजी, एंटरप्रेन्योरशिप,
यानी ऐसे सब्जेक्ट होंगे, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे और 2 सब्जेक्ट वही हिंदी और जो इंग्लिश है कंपलसरी, वो तो आपको मिलेंगी। तो ये है कॉमर्स की बात। और इसके बारे में कोई डिटेल में आपको कोई जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।